दोस्तों, सच बताइए, आखिरी बार कब आपने अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से ताकत दी थी? ना कोई सप्लीमेंट, ना कोई पाउडर, ना कोई कैप्सूल। आजकल ज्यादातर लोग तुरंत असर चाहते हैं। थकान हुई तो एनर्जी ड्रिंक, कमजोरी लगी तो विटामिन की गोली। लेकिन हमारे आसपास ही ऐसी चीजें मौजूद है जो सालों से ताकत का असली स्रोत रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं गन्ने और गन्ने के रस की। जी हाँ, वही गन्ना जिसे आप सड़क किनारे मशीन में पिसते देखते हैं और गर्मी में ठंडा ठंडा रस पीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का भी जरिया हो सकता है? आज का आदमी सुबह उठते ही भागदौड़ में लग जाता है। ऑफिस का तनाव, घर की जिम्मेदारी, मोबाइल की आदत, नींद की कमी, शरीर लगातार काम कर रहा है, लेकिन उसे सही ईंधन नहीं मिल रहा। नतीजा क्या? सुस्ती, चिड़चिड़ापन, कम ऊर्जा और धीरे धीरे आत्मविश्वास में कमी। ऐसे में लोग बाहर के पैकेट वाले ड्रिंक पीते हैं, जिनमें शुगर और केमिकल ज्यादा होते हैं, पोषण कम। लेकिन गन्ने का रस एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है। इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। लेकिन सही तरीके से लिया जाए तो यह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। गन्ने में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये शरीर के लिए तुरंत ईंधन का काम करते हैं। जब आप थके हुए होते हैं या धूप में ज्यादा काम किया हो, तो एक गिलास ताजा गन्ने का रस शरीर में जान डाल सकता है। ये सिर्फ स्वाद नहीं देता, बल्कि शरीर को ग्लूकोज पहुंचाता है, जिससे दिमाग और मांसपेशियां तुरंत सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि पहले के समय में खेतों में काम करने वाले लोग गन्ना चूसते थे। वे जिम नहीं जाते थे, लेकिन दिन भर मेहनत करने के बाद भी उनमें दम होता था। अब बात करते हैं मिनरल्स की। गन्ने के रस में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। पोटेशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब शरीर में पानी और मिनरल संतुलित रहते हैं, तो थकान कम होती है। खासकर गर्मियों में जब पसीना ज्यादा आता है, तब गन्ने का रस शरीर को फिर से संतुलित करने में मदद कर सकता है। गन्ने का रस पाचन के लिए भी लाभकारी माना जाता है। अगर सीमित मात्रा में लिया जाए तो ये पेट को ठंडक देता है और एसिडिटी में राहत दे सकता है। कई लोग नोटिस करते हैं कि हल्की कमजोरी या चक्कर आने की स्थिति में एक गिलास ताजा रस लेने से शरीर हल्का महसूस करता है। ये इसलिए क्योंकि शरीर को तुरंत ऊर्जा और तरल मिल जाता है। अब एक जरूरी बात, गन्ने का रस प्राकृतिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितना चाहे उतना पी लें। संतुलन जरूरी है। दिन में एक गिलास पर्याप्त है, और कोशिश करें कि ताजा और साफ जगह से लिया जाए। मशीन साफ होनी चाहिए, पानी मिलाया हुआ ना हो। स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है। आजकल लोग एनर्जी के नाम पर बोतल वाला ड्रिंक पी लेते हैं, लेकिन सोचिए, क्या वो शरीर को वही देता है जो प्रकृति देती है? गन्ने का रस किसी लैब में नहीं बना, ये सीधे खेत से आता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, कोई केमिकल नहीं। यही इसकी ताकत है। दोस्तों, असली ऊर्जा वही है जो प्राकृतिक हो, स्थिर हो और शरीर को थकाए नहीं। गन्ना और उसका रस उस दिशा में एक सरल लेकिन प्रभावी कदम हो सकता है। आगे के भाग में हम बात करेंगे कि गन्ने का रस किस समय लेना बेहतर है, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें ताकि पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गन्ने का रस कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए ताकि ये सच में फायदा करे, न कि उल्टा असर डाले। सबसे पहले समय की बात समझिए। गन्ने का रस खाली पेट बहुत अधिक मात्रा में लेना हर किसी के लिए सही नहीं होता, खासकर अगर आपका पाचन कमजोर है। सबसे बेहतर समय है सुबह का वो हिस्सा जब आप हल्का नाश्ता कर चुके हों, या दोपहर में जब धूप और थकान शरीर को कमजोर करने लगती है। उस समय एक गिलास ताजा गन्ने का रस शरीर को तुरंत ऊर्जा दे सकता है। ये आपको सुस्ती से बाहर निकाल सकता है और दिमाग को फिर से सक्रिय कर सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है मात्रा। प्राकृतिक चीज है तो लोग सोचते हैं जितना ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन गन्ने का रस प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हानिकारक है, बल्कि ये समझने की जरूरत है कि शरीर को संतुलन चाहिए। दिन में एक गिलास पर्याप्त है। अगर आप रोज पीना चाहते हैं तो मात्रा सीमित रखें। हफ्ते में 3 से 4 दिन लेना काफी है, खासकर अगर आपकी जीवन शैली में ज्यादा शारीरिक मेहनत या धूप में काम शामिल है। अब जरा इस बात को समझिए कि गन्ने का रस शरीर में जाकर क्या करता है। जब आप थके होते हैं
या लंबे समय तक कुछ खाए बिना रहे हैं तो ब्लड शुगर गिर सकती है। इससे कमजोरी, चक्कर या सुस्ती महसूस हो सकती है। गन्ने का रस प्राकृतिक ग्लूकोज प्रदान करता है जो जल्दी अवशोषित होता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। यही कारण है कि गर्मियों में खेतों में काम करने वाले लोग इसे पसंद करते थे। ये सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि तत्काल शक्ति का स्रोत था। लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह समान रूप से उपयुक्त नहीं है। अगर किसी को डायबिटीज है या ब्लड शुगर असंतुलित रहती है, तो गन्ने का रस सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। ये प्राकृतिक है, लेकिन इसमें शर्करा होती है, इसलिए बिना सोचे समझे अधिक सेवन सही नहीं है। इसी तरह जिन लोगों को बार बार पेट में संक्रमण या कमजोर पाचन की समस्या होती है, उन्हें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सड़क किनारे मिलने वाला रस तभी ले जब मशीन और बर्तन साफ हों। अब बात करते हैं शरीर की गर्मी और ठंडक की। आयुर्वेद के अनुसार गन्ने का रस ठंडी तासीर वाला माना जाता है, इसलिए गर्मियों में यह विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। ये शरीर की आंतरिक गर्मी को संतुलित करने में मदद कर सकता है। अगर आपको बार बार जलन या अत्यधिक गर्मी महसूस होती है, तो सीमित मात्रा में ताजा रस राहत दे सकता है। लेकिन सर्दियों में इसका अत्यधिक सेवन हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। गन्ने का रस लीवर के लिए भी उपयोगी माना जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि यह पीलिया जैसी स्थितियों में सहायक हो सकता है। हालांकि यह किसी चिकित्सा का विकल्प नहीं है, लेकिन लीवर को ऊर्जा और तरल प्रदान करके यह शरीर की सफाई की प्राकृतिक प्रक्रिया में योगदान दे सकता है। जब लीवर संतुलित रहता है, तो पाचन और ऊर्जा दोनों बेहतर होते हैं। अब जरा इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की बात करें। मान लीजिए आप सुबह वॉक पर जाते हैं। लौटते समय अगर साफ जगह से एक छोटा गिलास गन्ने का रस लेते हैं, तो यह दिन की शुरुआत में आपको हल्का और तरोताजा महसूस करा सकता है। या दोपहर के समय जब काम के बीच थकान महसूस हो, तब एक गिलास रस आपकी ऊर्जा को फिर से सक्रिय कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, इसे भोजन का विकल्प न बनाएं। ये पूरक है, मुख्य आहार नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात है संयोजन। गन्ने के रस में नींबू और थोड़ा अदरक मिलाने से स्वाद के साथ साथ पाचन भी बेहतर हो सकता है। लेकिन ज्यादा नमक या मसाला डालना जरूरी नहीं है। जितना सरल उतना अच्छा। प्राकृतिक स्वाद ही इसका असली गुण है। आजकल लोग एनर्जी के लिए पैकेज्ड ड्रिंक्स पर निर्भर है। उनमें कृत्रिम रंग, फ्लेवर और अतिरिक्त शर्करा होती है। इसके मुकाबले गन्ने का रस सीधा खेत से आता है। इसमें कोई कृत्रिम मिलावट नहीं होती। अगर आप सही स्रोत से लें, यही इसकी ताकत है। लेकिन हर प्राकृतिक चीज की तरह इसमें भी संतुलन और समझदारी जरूरी है। और याद रखिए, गन्ने का रस ताकत का सहायक हो सकता है, लेकिन अगर नींद कम है, तनाव ज्यादा है और खान पान असंतुलित है, तो अकेला रस चमत्कार नहीं करेगा। दोस्तों, अब जरा इस बात को और गहराई से समझते हैं कि गन्ना सिर्फ रस तक सीमित नहीं है। असली ताकत सिर्फ एक गिलास जूस में नहीं, बल्कि पूरे प्राकृतिक खाद्य के रूप में गन्ने की समझ में छिपी है। पहले के समय में लोग सिर्फ रस नहीं पीते थे, बल्कि गन्ना चूसते भी थे। गन्ना चूसने का अपना फायदा है। जब आप गन्ना चूसते हैं, तो धीरे धीरे रस शरीर में जाता है। इससे अचानक शुगर स्पाइक नहीं होता और साथ ही जबड़े और दांतों की हल्की कसरत भी होती है। ये प्रक्रिया शरीर को एक प्राकृतिक लय में ऊर्जा देती है। अब सोचिए, खेतों में काम करने वाले लोग घंटों मेहनत करते थे। उनके पास एनर्जी ड्रिंक नहीं थे। वे गन्ना चूसते थे, गुड़ खाते थे और साधारण भोजन करते थे, फिर भी उनमें दम था। क्यों? क्योंकि उनका भोजन प्राकृतिक था, कम प्रोसेस्ड था और शरीर के अनुकूल था। गन्ने में मौजूद प्राकृतिक शर्करा शरीर के लिए ईंधन का काम करती है, लेकिन ये तभी लाभकारी होती है जब जीवन शैली भी सक्रिय हो। गन्ने से बनने वाला गुड़ भी इसी श्रेणी में आता है। हालांकि हम अभी मुख्य रूप से रस की बात कर रहे हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि गन्ना सिर्फ मिठास नहीं है। इसमें आयरन की थोड़ी मात्रा, कैल्शियम और अन्य खनिज भी होते हैं। यही कारण है कि कई पारंपरिक खानपान में गुड़ को भोजन के बाद लिया जाता था। ये पाचन को सपोर्ट करता है। और एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या गन्ने का रस रोज पीना चाहिए? इसका जवाब व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर आप धूप में ज्यादा काम करते हैं, शारीरिक मेहनत ज्यादा है, तो सीमित मात्रा में नियमित सेवन ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जीवन शैली ज्यादा बैठकर काम करने वाली है, तो रोज की जगह हफ्ते में 2 या 3 बार पर्याप्त है। शरीर को उतनी ही ऊर्जा दें जितनी वह उपयोग कर सके। अब जरा आधुनिक जीवन शैली से तुलना करें।
आज हम सुबह से रात तक बैठे रहते हैं, कम चलना, ज्यादा स्क्रीन टाइम, कम पसीना। ऐसे में अगर हम बहुत अधिक प्राकृतिक शर्करा भी लेते हैं तो शरीर उसे पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए गन्ने का रस तब ज्यादा फायदेमंद है जब आप सक्रिय हों। इसे एक सहायक ऊर्जा स्रोत की तरह देखें, न कि रोजाना मीठे पेय की आदत की तरह। गन्ने का रस शरीर को हाइड्रेट भी करता है। गर्मियों में जब शरीर से पसीने के साथ इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं तो ये उन्हें संतुलित करने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखें, ये पानी का विकल्प नहीं है। पानी फिर भी जरूरी है। रस सिर्फ एक अतिरिक्त ऊर्जा और मिनरल का स्रोत है। अब मानसिक पहलू भी समझिए। जब आप प्राकृतिक पेय चुनते हैं तो ये एक मानसिक संकेत होता है कि आप अपने शरीर को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये छोटी आदत आत्म अनुशासन को बढ़ाती है, और जब अनुशासन बढ़ता है तो जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी सकारात्मक असर दिख सकता है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या गन्ने का रस वजन बढ़ाता है? अगर सीमित मात्रा में लिया जाए और सक्रिय जीवन शैली हो तो जरूरी नहीं कि ये वजन बढ़ाए। समस्या तब होती है जब ये रोजाना अधिक मात्रा में और बिना गतिविधि के लिया जाए। इसलिए संतुलन सबसे बड़ा नियम है। अब सोचिए, अगर आप दोपहर की थकान के समय पैकेट वाला मीठा ड्रिंक लेने के बजाय ताजा गन्ने का रस चुनते हैं तो ये एक बेहतर विकल्प है। कम से कम इसमें कृत्रिम रंग और रसायन नहीं होते। लेकिन फिर वही बात, साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। गिलास साफ हो, मशीन साफ हो और पानी मिलाया हुआ ना हो। गन्ने का रस शरीर को तुरंत स्फूर्ति दे सकता है, लेकिन स्थायी ताकत संतुलित आहार और नियमित जीवन शैली से ही बनेगी। दोस्तों, अब इस पूरी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और ये देखते हैं कि गन्ना और गन्ने का रस हमारी आधुनिक जिंदगी में किस तरह समझदारी से फिट हो सकता है। अक्सर हम दो गलतियां करते हैं। या तो किसी चीज को चमत्कार समझ लेते हैं या फिर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। गन्ने का रस भी इन्हीं दो छोरों के बीच फंसा हुआ है। कुछ लोग इसे बस एक मीठा पेय समझते हैं तो कुछ लोग इसे सेहत का जादुई इलाज मान लेते हैं। सच्चाई इन दोनों के बीच में है। सबसे पहले यह समझिए कि शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन ऊर्जा का मतलब सिर्फ शुगर नहीं है। ऊर्जा का मतलब संतुलन है। अगर आपका दिन शारीरिक रूप से सक्रिय है, आप धूप में काम करते हैं, ज्यादा चलते हैं, पसीना बहाते हैं, तो शरीर को तुरंत उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में गन्ने का रस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह शरीर को तत्काल ग्लूकोज देता है, जिससे थकान कम महसूस होती है और दिमाग की कार्यक्षमता सुधर सकती है। यही कारण है कि पहले खेतों में काम करने वाले लोग गन्ना साथ रखते थे। ये उनका प्राकृतिक एनर्जी सपोर्ट था। लेकिन अगर आपकी जीवन शैली ज्यादातर बैठकर काम करने वाली है तो आपको समझदारी से मात्रा तय करनी होगी, क्योंकि ऊर्जा का उपयोग कम होगा तो अतिरिक्त शर्करा जमा भी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने काम, गतिविधि और शरीर की जरूरत के हिसाब से ही सेवन करें। संतुलन यहां सबसे बड़ा नियम है। अब बात करते हैं शरीर की रिकवरी की। जब आप लंबे समय तक थके रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती या तनाव ज्यादा होता है तो शरीर की ऊर्जा प्रणाली प्रभावित होती है। गन्ने का रस थोड़ी देर के लिए राहत दे सकता है, लेकिन ये नींद या आराम का विकल्प नहीं है। बहुत लोग गलती से इसे थकान का स्थायी समाधान समझ लेते हैं, जबकि असली समाधान है संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित गतिविधि। गन्ने का रस सिर्फ एक सपोर्ट है, मुख्य आधार नहीं। एक और पहलू है मौसमी समझ। गर्मियों में गन्ने का रस ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि ये शरीर को ठंडक और तरल देता है, लेकिन सर्दियों में इसकी जरूरत उतनी नहीं होती। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी मौसम के अनुसार भोजन बदलने की परंपरा रही है। इसलिए साल भर रोज पीना जरूरी नहीं है। मौसम, शरीर और जरूरत के अनुसार सेवन करें। अब थोड़ा पाचन की बात करें। कुछ लोगों को खाली पेट गन्ने का रस पीने से भारीपन या असहजता महसूस हो सकती है। ऐसे में बेहतर है कि हल्का नाश्ता करने के बाद ले या फिर दोपहर में, जब शरीर को हल्की ऊर्जा की जरूरत हो। इसे भोजन का विकल्प न बनाएं। यह एक पूरक पेय है। गन्ने के रस में मौजूद प्राकृतिक मिठास मन को भी तुरंत सुकून देती है। जब आप थके होते हैं तो मीठा खाने की इच्छा बढ़ती है। ऐसे में पैकेट वाले मीठे पेय की जगह ताजा रस लेना बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, मात्रा सीमित रखें। आदत बनाकर रोज कई गिलास पीना समझदारी नहीं है। अब एक व्यवहारिक उदाहरण लें। मान लीजिए आप दोपहर में बहुत थक जाते हैं।
अगर आप हफ्ते में 2 दिन उसकी जगह एक छोटा गिलास गन्ने का रस लेते हैं तो ये एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ पानी और संतुलित भोजन भी जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात है साफ सफाई। गन्ने का रस तभी लाभकारी है जब वो स्वच्छ तरीके से तैयार किया गया हो। अगर मशीन गंदी है या बर्फ असुरक्षित है तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसलिए स्रोत चुनते समय सावधानी रखें। बेहतर हो तो घर पर ही गन्ने का टुकड़ा लेकर साफ तरीके से रस निकालें। धीरे धीरे जब आप प्राकृतिक विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों बेहतर महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, अब इस पूरी चर्चा को और व्यावहारिक रूप से समझते हैं। आपने ये जान लिया कि गन्ने का रस ऊर्जा देता है, शरीर को हाइड्रेट करता है, मिनरल्स प्रदान करता है और सही मात्रा में लेने पर सहायक हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इसे अपनी जीवन शैली में कैसे इस तरह शामिल किया जाए कि फायदा मिले और नुकसान न हो, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक चीज की असली ताकत उसके संतुलित उपयोग में छिपी होती है। सबसे पहले अपने दिन को देखिए। क्या आप सुबह उठते ही थके हुए महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत मीठा चाहिए। पहले नींद, पानी और नाश्ते पर ध्यान दें। गन्ने का रस सुबह सुबह खाली पेट हर किसी को सूट नहीं करता। बेहतर है कि इसे तब लें जब शरीर ने पहले से हल्का भोजन ले लिया हो और आपको ऊर्जा की जरूरत महसूस हो। उदाहरण के लिए, अगर आप दोपहर में काम के बीच थकान महसूस करते हैं तो उस समय एक छोटा गिलास ताजा रस सहायक हो सकता है। अब मात्रा की बात फिर से समझ लें। एक गिलास काफी है, उससे ज्यादा लेना सिर्फ स्वाद के लिए हो सकता है, जरूरत के लिए नहीं। अगर आप रोज लेते हैं तो छोटे गिलास तक सीमित रखें। अगर आपकी गतिविधि ज्यादा है, जैसे जिम, फील्ड वर्क या लंबी वॉक, तो सप्ताह में 3 से 4 बार लेना ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप अधिकतर समय बैठकर काम करते हैं तो सप्ताह में 2 बार पर्याप्त है। अब जरा इसे वजन और फिटनेस के नजरिए से देखें। बहुत लोग सोचते हैं कि गन्ने का रस वजन बढ़ा देगा। सच्चाई यह है कि वजन बढ़ना या घटना सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं करता। कुल कैलोरी सेवन और गतिविधि स्तर अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप संतुलित भोजन कर रहे हैं और सक्रिय हैं तो सीमित मात्रा में गन्ने का रस लेना जरूरी नहीं कि वजन बढ़ाए। लेकिन अगर आप पहले से ही ज्यादा मीठा ले रहे हैं और गतिविधि कम है तो अतिरिक्त शर्करा जमा हो सकती है। गन्ना सिर्फ रस तक सीमित नहीं है। अगर कभी ताजा गन्ना चूसने का मौका मिले तो ये और भी बेहतर है, क्योंकि उसमें फाइबर भी शामिल होता है। चबाने की प्रक्रिया धीमी होती है, जिससे शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा मिलती है। यह अचानक शुगर स्पाइक से बचाता है। साथ ही जबड़े और दांतों की हल्की एक्सरसाइज भी हो जाती है। अब मानसिक पहलू की बात करें। जब आप प्राकृतिक चीजों को चुनते हैं तो ये आपके भीतर एक अनुशासन की भावना पैदा करता है। आप पैकेट वाले विकल्पों से दूर रहते हैं। ये सिर्फ शरीर का नहीं, सोच का बदलाव है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको कृत्रिम मिठास या एनर्जी ड्रिंक की जरूरत कम हो रही है। एक और बात जो समझनी जरूरी है वह है समय और मौसम का संतुलन। गर्मियों में जब शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है तब इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के लिए गन्ने का रस सहायक हो सकता है। लेकिन बरसात या सर्दियों में इसका रोजाना सेवन जरूरी नहीं है। मौसम के अनुसार बदलाव समझदारी का संकेत है। अब ध्यान दें कि गन्ने का रस भोजन का विकल्प नहीं है। कई लोग गलती से इसे लंच की जगह ले लेते हैं। इससे कुछ समय बाद कमजोरी आ सकती है, क्योंकि शरीर को प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भी चाहिए। रस सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और कुछ मिनरल देता है। संतुलित भोजन में दाल, सब्जी, अनाज और प्रोटीन स्रोत भी जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है या शुगर लेवल अस्थिर रहता है तो बिना सलाह के सेवन ना करें। प्राकृतिक होने का मतलब ये नहीं कि ये सभी के लिए समान रूप से सुरक्षित है। हर शरीर अलग है, इसलिए अपने शरीर के संकेतों को समझना जरूरी है। धीरे धीरे जब आप संतुलित जीवन शैली अपनाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि शरीर खुद ही संकेत देता है कि उसे क्या चाहिए और कितना चाहिए। दोस्तों, अब इस पूरी चर्चा को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। गन्ना और गन्ने का रस सिर्फ एक पेय नहीं है, ये हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। पहले के समय में लोग खेतों में काम करते थे, धूप में पसीना बहाते थे और उनका भोजन सीधा प्रकृति से आता था। उनके पास एनर्जी ड्रिंक नहीं थे, लेकिन उनके पास प्राकृतिक स्रोत थे। गन्ना उनमें से एक था। वे उसे चूसते थे, उसका रस पीते थे और गुड़ बनाकर खाते थे। ये सिर्फ मिठास नहीं थी, ये जीवन का हिस्सा था। आज की जिंदगी में हमने सुविधा तो पाली, लेकिन संतुलन खो दिया। हम जल्दी में हैं, थकान लगी तो बोतल उठाई, ऊर्जा चाहिए तो कैन खोला।
लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा कि शरीर को असल में क्या चाहिए? शरीर को स्थिर ऊर्जा चाहिए, संतुलित पोषण चाहिए और पर्याप्त आराम चाहिए। गन्ने का रस इस संतुलन में एक छोटा लेकिन प्रभावी योगदान दे सकता है, अगर हम उसे सही समझ के साथ अपनाएं। अब जरा सोचिए, जब आप प्राकृतिक पेय चुनते हैं, तो ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता। ये एक मानसिक निर्णय भी होता है। आप ये तय कर रहे होते हैं कि आप कृत्रिम विकल्पों से दूरी बनाएंगे। ये सोच धीरे धीरे जीवन के दूसरे हिस्सों में भी असर डालती है। जब आप भोजन को लेकर भी सजग होते हैं, जब आप पानी पर्याप्त पीते हैं, तो शरीर की सुनना भी सीखते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक श्रृंखला की तरह काम करती है। लेकिन यहाँ एक संतुलित चेतावनी भी जरूरी है। गन्ने का रस ताकत का एक सहायक है, समाधान नहीं। अगर आपकी नींद 4-5 घंटे की है, तनाव लगातार है और खान पान असंतुलित है, तो सिर्फ रस पीने से जीवन नहीं बदलेगा। ये सहायक है, मुख्य आधार नहीं। मुख्य आधार है संतुलित भोजन, पर्याप्त प्रोटीन, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, पानी और नियमित गतिविधि। अब जरा दीर्घकालिक स्वास्थ्य की बात करें। अगर आप लंबे समय तक कृत्रिम शुगर और प्रोसेस्ड पेय से दूर रहते हैं और उनकी जगह सीमित मात्रा में प्राकृतिक विकल्प चुनते हैं, तो ये आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। गन्ने का रस जब सही मात्रा में और स्वच्छ तरीके से लिया जाता है, तो ये शरीर को तत्काल स्फूर्ति दे सकता है, लेकिन इसकी आदत बनाकर दिन में कई बार लेना समझदारी नहीं है। आप चाहें तो एक सरल नियम बना सकते हैं।